जींद उपचुनाव में काफी दिनों के सस्पेंस के बाद रविवार को खाप नेता टेकराम कंडेला ने बीजेपी पार्टी को समर्थन दे दिया। कंडेला खाप जींद के रण में सबसे प्रभावशाली मानी जाती रही है। टेकराम कंडेला ने अपने समर्थकों सहित बीजेपी के साथ बने रहने का ऐलान कर दिया। टेकराम कंडेला ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से कभी टिकट की मांग नहीं की। उन्होंने अब मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के आश्वासन के बाद बीजेपी का साथ देने का फैसला किया है। बीजेपी 4.5 साल से प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, इसी वजह से बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया गया। वहीं टेकराम कंडेला ने यह भी कहा कि वो अब कभी ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही किसी पार्टी से टिकट की लालसा रखेंगे। मेरे पास सुभाष बराड़ा जी प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने मेरी नाराजगी दूर करी और मैं जींद के विकास के लिए और किसानों के काम करने के लिए मेरे को आश्वासन दिया है। इसलिए मैं मेरी नाराजगी से दूर हुई। मैंने अपने समर्थकों से पूछा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं आगे किसी पार्टी की टिकट भी नहीं लूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी में हूं, उसकी भी नहीं लूंगा, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा आगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जींद उपचुनाव में टेकराम कंडेला भी टिकट के बड़े दावेदारों में से एक थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें टिकट नहीं दी जा सकी। लेकिन अब उनका मनमुटाव दूर कर दिया गया है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार थे। चौधरी टेकराम जी भी उन सशक्त दावेदारों में से एक थे। इनके कार्यकर्ता समर्थक जो कहीं न कहीं टेकराम जी को टिकट नहीं मिलने से थोड़े निराशा में थे, उनसे चर्चा करनी थी, उनसे बातचीत करनी थी और उससे सब लोगों को ये अपने साथ ताकि चुनाव में साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर सकें, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का प्रचार कर सकें। और आज से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के लिए प्रचार करने का अभियान आज से शुरू इन्होंने कर दिया है। जाट लैंड में कंडेला खाप के करीब 25 गांव हैं, जिनमें करीब 40,000 वोट हैं, जो जींद सीट पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। वहीं उनैलो के उम्मीदवार उमेद रेडू भी कंडेला खाप से ही हैं। ऐसे में देखना होगा कि टेकराम कंडेला को बीजेपी में शामिल कर पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।